सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्स 10। तो आज अपन फिर से आ चुके हैं नोटपैड पे सॉरी कंप्लीट पाइथन इन सॉरी ऑन आ चुका। ये कौन गलत गलत पता नहीं लिख के चला जाता है इन 20 वीडियोस विथ प्रोजेक्ट्स। जहां जैसे कि सबको पता है कि सीरीज अपनी चल रही है, जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होगा कि ये आज अपना लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पिछले 3 लेक्चर में हमने देख चुका है, बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेक्चर 4 हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे लगाते हैं, वो बूढ़ो वाला जो फॉर को फॉर बोलते हैं तो वो फॉर लूप देखेंगे। एंड फंक्शन का क्या रोल होता है, फंक्शन क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, अन्यथा तरह तरह की बातों का हम आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है भाई, चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं कि हमने क्या क्या आज करना है और कौन कौन से एग्जाम्पल पे समझना है। तो अपन आ चुके हैं अपने VS कोड पे, इसको क्लोज कर देते हैं। ये कुछ और कोड लिखा है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे आके न्यू फाइल बनाते हैं 4th लेक्चर की। तो मैं बना देता हूँ, मैं 4 बस लिख देता हूँ और ज़्यादा हो तो ऐसे करके लेक्चर भी लिख देता हूँ। आपको जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं। अब मैंने PYI मतलब इसको पाइथन पे नहीं लिखा, इसलिए ये TXT बन गई। तो रीनेम पे आके और मैं यहाँ पे लिख दूंगा PYI और ये बन जाएगी मेरी पाइथन फाइल। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमने VS कोड अपना खोल लिया है और यहाँ पे हमने 4th लेक्चर की 4th leg.pyi फाइल भी बना ली है। अब जल्दी से देखते हैं कि फॉर लूप क्यों यूज होता है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो के पहले जो लेक्चर 3 वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप क्या होता है और कैसे लिखना है, सिंटेक्स वगैरह क्यों यूज करना है, बाकी सब बातें की थी। वैसे ही फॉर लूप में भी होता है कि आपको जैसे कोई भी टेबल प्रिंट कराना है या फिर अपना नेम 100 बार प्रिंट कराना है। जैसे पहले वो बचपन पे सॉरी सॉरी लिखने वाले नहीं होता था आपको, कि क्लास टीचर बोल देती थी यहाँ पे सॉरी 100 बार लिखो। तो वैसे कंप्यूटर में सब चीजें स्मार्ट वर्क होता है। तो यहाँ पे आपको हर बार कस्टमाइज खुद से नहीं लिखना पड़ेगा कि प्रिंट सॉरी। आप उसके लिए लूप का यूज कर सकते हैं, जिससे एक ही कमांड को आप बार बार चला सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सब कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था व्हाइल लूप का लेके, लेकिन अभी व्हाइल लूप था तो हमको फॉर की क्यों जरूरत पड़ी, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या सिंटेक्स है वो अब क्लियर करते हैं। तो पहले चलो मैं आपको फॉर लूप का पूरा लिख के बताता हूँ कोड, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या सिंटेक्स है और क्यों हम यूज करते हैं फॉर और क्यों हम यूज करते हैं व्हाइल। तो देखो, फॉर लिखने के लिए आपको फॉर ऐसे लिखना है और आप x कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, एक वेरिएबल के रूप में कुछ भी लिख सकते हो। फॉर x इन रेंज हमें सिर्फ लिखना है इन रेंज, मतलब आपको कहां तक चलाना है। मान के चलो मुझे 5 तक चलाना है, ठीक है, मुझे 5 तक चलाना है। मैंने ये कोलन लगाया और यहाँ पे प्रिंट, अभी ये इंडेंटेशन है, मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया कि आप यहाँ से एंटर दबाओगे तो ये 4 स्पेस बाद से चालू होता है। ये क्यों होता है मैंने सब पहले बता चुका है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी मैंने लिख दिया। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट होके आ रहा है और क्यों प्रिंट होके आ रहा है। ठीक, तो अभी देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 बार सॉरी प्रिंट होके आया। अब कोई बता सकता है क्यों आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि सॉरी 5 बार प्रिंट क्यों हुआ। अब देखो, ये फॉर एक्स इन रेंज 5 मतलब 0 से लेके 5 तक चला, मतलब कि रेंज जो मैंने इसकी डिसाइड कर दी 5 कर दी, तो 0 1 2 3 4 5। अब आप कुछ लोग जो पिछले लेक्चर की वीडियो देखे होंगे वो बोलेंगे कि भाई ये तो व्हाइल लूप से भी हो सकता था, तो तुमने फॉर लूप क्यों लगाया। देखो, फॉर लूप में फायदा ये है, व्हाइल में सिर्फ हम एक ही कंडीशन रेंज दे सकते हैं या कंडीशन लगा सकते हैं। अब अगर मैं चाहूं कि ये जो मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, देखो 0 से 5 के तक जाते हैं, मतलब 0 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलता है। अब मैं चाहता हूं ये 0 से ना चल के 2 से चले, तो कितने बार प्रिंट होगा, 2 3 4, 3 बार प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2,5 लिख दूंगा, मतलब ये स्टार्ट 2 से होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू 2 हो गई, अब 0 नहीं रही। और ये चीज हम व्हाइल लूप में नहीं कर सकते। अब अभी मैं इसको रन करूं तो अभी देखो मेरे पास 3 बार प्रिंट हो गया, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ 2 3 4, तो ये मेरा 3 बार चला। अब मैं चाहता हूं कि जो 2 से स्टार्ट हो
पर मेरा चले 10 तक चले, पर मेरे को +2 कर करके चलाना है, मतलब मेरे को 2 का गैप देना। अभी 1 2 3 ऐसे चला था, पर मेरे को 2 4 6 ऐसे गैप देना है। तो मैं अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी दे सकता हूँ, जो कि मैं व्हाइल लूप में नहीं दे सकता था। तो यही डिफरेंस होता है फॉर एंड व्हाइल लूप में। फॉर लूप में आप इनिशियल भी कंडीशन दे सकते हैं, एंड कंडीशन भी, रेंज अपनी दे सकते हैं, लास्टली कितने इंक्रीमेंट करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप देख सकते हो पहले यहाँ से 2 से 10 तक चलेगा, मतलब 2 4 6 8। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे यूज करना है, क्यों यूज करते हैं, व्हाइल की जगह क्यों है, क्या कैसा डिफरेंस है, सब कुछ मैंने फॉर लूप का क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और अब हम जल्दी से बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कितना हेल्पफुल है। अगर आप फंक्शन नहीं सीखते हो तो कितना आपको मुसीबत होगी या कितना डिफिकल्ट होगी आगे एक डेवलपमेंट फेज पे। तो पूरी फंक्शन की बात जल्दी से देखेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और मैं सब चीजें क्लियर कर भाई। जनरली हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आया, देखो मेरे को भी पता है, आपको कुछ नहीं आया होगा। अब फंक्शन वो कोड है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं डेवलपमेंट करता हूँ, डेवलपमेंट फेज पे चाहे मैं जावा में कोड लिखूं, पाइथन में कोड लिखूं, तो मुझे सॉरी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस कोड लिखना पड़ता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन। अब उसमें क्या होता है, उस 1000 में से कुछ 100 लाइन ऐसी होती हैं जो मुझे बार बार अपने मान के चलो पूरे प्रोग्राम पे या पूरे प्रोजेक्ट पे यूज करना है। अब मान के चलो कि मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया ऑथेंटिकेशन का, यूजर आईडी एंड ईमेल वो स्टोर कर रहा है, मतलब आपका जो पासवर्ड और ईमेल लेता है कहीं पे लॉगिन होने के लिए वो लेता है। अब मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में उसको 10 जगह यूज कर रहा हूँ। अब उसका कोड है 100 लाइन का, तो अब मैं उसको 10 जगह लिखूंगा तो वो कितने क्या हो जाएगा, 1000 लाइन का हो जाएगा। अब मैं उसकी जगह क्या कर सकता हूँ, उस 100 लाइन को लिखूंगा और उसका एक फंक्शन बना दूंगा कि भाई ये ऑथेंटिकेशन का फंक्शन है, ठीक। और जब भी मेरे को अब उसको यूज करना होगा वो 100 लाइन, तो मैं सिंपली एक फंक्शन की एक लाइन बस कॉल कर दूंगा, ऑथेंटिकेशन और ब्रैकेट लगा के कॉल कर दूंगा, तो फंक्शन वो उसका जितना भी कोड है वो वहां पे प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं इतना बता दूं कि अपन को बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसलिए फंक्शन बनाया गया कि बार बार कोड को उठा के वहां पेस्ट ना करना पड़े। तो फंक्शन के थ्रू हम जितना भी उसके फंक्शन के अंदर कोड होगा वो हम कॉल कर लेंगे। अभी जैसे जैसे हम पाइथन पे आगे वर्क करते जाएंगे तो आपको और क्लियर चीजें हो जाएंगी। अब जल्दी से देखते हैं कि पाइथन डिफाइन कैसे करते हैं और पाइथन कैसे कैसे होते हैं। तो देखो पाइथन डिफाइन करने का सिंपली आपको डेफ लिखना पड़ता है, ठीक। और आप यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दे सकते हो, मैंने डेफ हेलो दे दिया। अब यहाँ कोलन लगा के आप नीचे आके इसकी बॉडी लिख सकते हैं, मतलब जो आपका कोड वगैरह हो। चलो मैं अभी प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट में यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो लिख देता हूँ, मैंने हेलो लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है, एक फंक्शन बन चुका है। ये एरर क्यों बता रहा है, तो अपन देखते हैं कि ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है, तब डिफाइन होगा जब आप ब्रैकेट लगाओगे। और ब्रैकेट क्यों लगाने में आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बताता हूँ, पर आप देख सकते हो एरर भी ऐसे रिजॉल्व करने की, हमने ब्रैकेट लगाना भूल गया था तो हमें फंक्शन की तरफ से एरर आ गया। अब नीचे इस फंक्शन को मेरे को मान लो कॉल करना है, तो मैं नीचे आऊंगा। अब ये इंडेंटेशन के अंदर नहीं, मेरे को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। सिंपली आपको हेलो लिख देना है और ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा देना है, बस आपका फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव करके रन करूंगा और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो देखो अभी मैंने इसको रन कर दिया और ये देखो मेरा आउटपुट पे हेलो आ रहा है। अब होता क्या है, मेरा पाइथन जो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी चल रहा है वो आया, तो देखो हमेशा वो फंक्शन को इग्नोर कर देता है, ठीक। वो हमेशा फंक्शन को इग्नोर कर देता है। वो नीचे आया, उसने देखा एक हेलो फंक्शन है, ठीक है, हेलो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ऐसे कॉल करते हैं अपन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक। तो फंक्शन देखा हेलो नाम का कॉल करना। अब ये पूरा ऊपर फिर से जाएगा, देखेगा हेलो नाम का फंक्शन कौन है, तो ये देखो यहाँ पे उसको दिख जाएगा कि DEF डिफाइन हेलो नाम का एक फंक्शन है और इसके अंदर बॉडी है हेलो, और वो हेलो मुझे वहां पे प्रिंट करके दे देगा। चलो ठीक है। अब मेरे को मान के चलो मेरे को कैलकुलेशन करना है, मेरे को मान के चलो 3 इंटू 3 9 कैलकुलेशन करना है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे डेफ हेलो में A, B एक वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मुझे स्ट्रिंग नहीं अब प्रिंट कराना, आपको स्ट्रिंग वगैरह नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो से जाके देख सकते हैं। क्योंकि पहले मैं एक कोड लिख लेता हूँ पहले और फिर आपको मैं बताता हूँ मैंने कोड ऐसे ऐसे क्यों लिखा। देखो ये मेरा कंप्लीट कोड है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ 9 आ रहा है कि नहीं, 3 इंटू 9। देखो ये मेरे पास एरर बता रही है। एरर क्यों बता रही है,
बी आर्ग्यूमेंट ए इंटू बी, ये देखो हेलो की वैल्यू 3 उधर गई, प्रिंट ए इंटू बी करके दिया, एवरीथिंग इज गुड बट एरर, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा देने के बाद कंट्रोल प्लस एस मैंने किया और ये देखो मेरा 9 प्रिंट होके आ गया। अब वो एरर क्यों आ रही थी मैं भी आपको ये भी बताता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, पहले मेरा कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है वो आया, वो हेलो के फंक्शन पे आया। अब उसने देखा कि हेलो से 2 वैल्यू पास हो रही है, क्योंकि मुझे 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। तो मैंने 3 इंटू 3 वैल्यू किसके अंदर डाला, अब ये फंक्शन देखेगा हेलो कहाँ है, ऊपर आए, फिर से ढूंढना चालू किया, अच्छा डिफाइन हेलो फंक्शन यहाँ डिफाइन है, तो इस जो ये 3 की वैल्यू है ये ए पे जाएगी, इस 3 की वैल्यू ए पे जाएगी, ठीक। तो इस 3 की वैल्यू इस पे चली गई, उसकी वैल्यू इस पे चली गई। अब जब मैंने इस पे यहाँ पे ये लगाया था तब मुझे एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि यहाँ मैंने कॉमन ही लगाया था और ये दोनों मेरे जो एट्रीब्यूट है, ये जो a कॉमा बी है, वो ये सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट हो रही है, ठीक, उस फंक्शन पे जा रही है। तो हमने सिंपली क्या किया, अब कॉमा लगा दिया, 3 की वैल्यू a पे चली गई और 3 की वैल्यू b पे चली गई। अब इसके अंदर आया फंक्शन प्रिंट a इंटू बी, तो 3 इंटू 3 9 करके प्रिंट दे दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू कैसे पास की जाती है फंक्शन के थ्रू। अब बात करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए है कि फंक्शन को मैं 3 इंटू 3 दूं, पर ये प्रिंट यहाँ ना करे, ये मुझे रिटर्न दे और फिर मैं प्रिंट कराऊं। तो मैं क्या करता हूं, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, इस बार 4 इंटू 3 करते हैं। अब हुआ क्या, 4 की वैल्यू a पे गई, 3 की वैल्यू b पे गई, ठीक। अब पर मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना, मुझे क्या कराना है, रिटर्न कराना है, मुझे रिटर्न कराना है, क्या कराना है, रिटर्न, मुझे a इंटू बी जो है वो रिटर्न करा देना है, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखो आउटपुट मेरा अभी क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे 4 और 3 आया, 4 क्या चला गया, a पे चला गया, 3 क्या चला गया, b पे चला गया, समझ गए भाई साहब। अब ये तो आप समझ गए कि 4 जो है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब 4 इंटू 3 12 भी हो गया, रिटर्न 12 भी हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी हमें कोई चीज स्टोर करनी होती तो हमें वेरिएबल में स्टोर करना होता है, पर ये रिटर्न 12 तो ये फंक्शन को दे दिया, पर यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है जो स्टोर कर सके। तो हम क्या करेंगे, एक जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल, res नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब क्या होगा, रिटर्न मुझे 12 किया, हेलो भाई 12 पे आ गया और 12 की वैल्यू जो है वो res में स्टोर हो गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी भी प्रिंट 12 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने res में जो वैल्यू 12 है वो तो प्रिंट करा ही नहीं। तो अब मैं सिंपली प्रिंट लिखता हूं और res लिखता हूं और ये देखो अभी मैंने res लिखा, अब देखो मेरा 12 प्रिंट हो जाएगा एक बार में। अब आप देख सकते हो 12 प्रिंट हो गया। इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू से कॉल किया। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था, मतलब दीदी और सज्जनों इतना ही था कि हमने आपको बताया कि फॉर लूप क्या होते हैं, फाइल और लूप, फॉर लूप में कहाँ कौन सा यूज करना है, क्या डिफरेंस होता है, और जितनी भी बातें थी, करली फंक्शन क्यों क्या यूज होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैसे यूज करना है, कहाँ कॉल बाय वैल्यू हमें डायरेक्टली प्रिंट कराना है वो भी हमने देख लिया, रिटर्न के थ्रू प्रिंट कराना है वो भी हमने देख लिया, वैल्यू कैसे पास करते हैं वो भी हमने देख लिया। आप यहाँ पे और भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 10,4 कर दो, यहाँ पे 10 प्लस 4 कर दो, ठीक है, 10 प्लस 4 कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी a प्लस 4, a प्लस बी कर दो, सॉरी a प्लस बी कर दो। अब इसको रन करा के देखो, आपका 14 आंसर आना चाहिए, 6 आंसर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया। तो 10 a पे चला गया, 4 b पे चला गया, 10 माइनस 4 6 हो गया, रिटर्न 6 किया, हेलो पे वापस 6 आए, वेरिएबल स्टोर करने के लिए मैंने res लगा ही रखा है, 6 res में स्टोर हो गया और प्रिंट res से 6 प्रिंट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा सब चीजें, होपफुली आप इस लेक्चर को एंजॉय क्यों, और मेरे को भी मजा आया पढ़ा के। देखो यार अभी कोर्स ये थोड़ा इधर उधर चल रहा है, पर लास्ट में सब चीजें एक हो जाएंगी, आपको उसकी कोई भी चिंता नहीं करना है। और जो, हाँ कुछ बच्चे पहले पूछ रहे थे कि बच्चे नहीं मतलब कुछ दोस्त मेरे पूछ रहे थे कि इंपोर्ट वगैरह कैसे करना है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको इंपोर्ट कुछ भी करना रहता है तो आप सिंपली टॉप पे सबसे इंपोर्ट आके कुछ भी लिख सकते हैं और ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आगे वाले जब हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तो और इंपोर्ट वगैरह फंक्शन देखेंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं, और आपको मजा आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों से। आप देखो इतने पाइथन इतनी इजी वे में पढ़ा रहे हैं, और हमने फॉर लूप, इफ एल्स, कंडीशन, स्ट्रिंग और इंटीजर और फंक्शन वगैरह बहुत कुछ कवर कर लिया अपने 4 लेक्चर में। तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए लेट ना होना, और चलते हैं बस अगली वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।